मैं राजेंद्र पुरिया, आज ललन न्यूज से हमारी बातचीत होगी। आज राज के पूर्व सरपंच देवकरण जी गुजर, भाजपा नेता, युवा और जुझारू। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, राजेंद्र जी भाई साहब। मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और एक आम जन की सुनवाई करके आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम किया। इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। सरपंच साहब, विधानसभा चुनाव के ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए और आप राजनीति में हो। 2 बार सरपंच रह गए आप। राज जैसे बड़ी ग्राम पंचायत थी, उससे पहले आप सरपंच रहे राज के। फिर मंडी अलग नई ग्राम पंचायत बनी, उसके आप सरपंच चुने गए। यूनियन से आप राजनीति करते हैं, मजदूरों के संगठन में सहयोग उनके लिए आप हर समय खड़े रहते हैं। समाज सेवा क्षेत्र में भी आप सक्रिय भूमिका में रहते हैं। हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपकी भूमिका बढ़ चढ़ की रहती है। इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए कहीं न कहीं आपकी इच्छा मनसा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं है कुछ? राजेंद्र जी भाई साहब, हमारी एक मनसा है जनता के बीच में जाना, जनता से जुड़ना, जनता के हर दुख सुख में काम के लिए खड़ा होना। जनता कई परिस्थितियों के अंदर खड़ी है तो मेरा दायित्व और मेरा धर्म बनता है कि मैं उसके दुख के अंदर खड़ा रहूं। जैसी हो मदद वैसी मदद करने की कोशिश करता हूं। आज से जब मैं पॉलिटिक्स में पैर रखने वाला ही था, रखा ही था मैंने, उस समय भी बहुत सारे संघर्ष इस मैदान में किए हैं, सिर्फ आम जन की आवाज़ के लिए। मुझे पूर्व में ग्राम पंचायत राज की जीमा, जो हमें 15,000 वोटों की ग्राम पंचायत थी, उसमें यहाँ की जनता ने मुझे लाड कोड प्रेम से, सारे विचारधाराओं के लोगों ने मुझे चुनाव जिताया। 1500 वोटों से मैं चुनाव जीता। मैंने अपनी परिपाटी सभी विचारधाराओं से ऊपर उठ करके यहाँ की जनता की सेवा की। सेवा करने के बाद में जब पुनः चुनाव आया भगतपुरा मंडी चुराया, तो मेरी विशेष वहाँ से सरपंच हैं। फिर जनता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में जिता करके वहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से मेरे हाथों में सौंपी। तो ये जो मेरी जनता के बीच में जो सेवा का जो लगन है मुझे, मैं मेरी अंतिम सांस तक करता रहूँगा। पद मिलना नहीं मिलना, पद पे जाना नहीं जाना, वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन मेरा ये कर्म और मेरा धर्म बनता है कि लोग संकट में हैं तो उस संकट में मुझे सहयोग करने का मेरा पहला दायित्व और पहला मेरा धर्म बनता है। तो ये मैं मेरी अंतिम सांस तक करता रहूँगा। रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा का ढोल नगाड़े बजने लग गए। तो विधानसभा के अंदर दावेदारी पेश करना सबका हक और अधिकार बनता है। राजनीतिक समीकरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं विधानसभा हेड क्वार्टर पर वर्तमान में मैं खुद भी दावेदारी पेश की, हमने भी, क्योंकि हमारे भी वोट हैं। भाई गुजर समाज से भी 40,000 वोट हैं। एमबीसी वर्ग को मिलाकर के 65-70,000 वोट बनते हैं और हम लोग सारी जातियों को साथ लेकर के चलते हैं। तो हम भी क्यों नहीं दावेदारी पेश के, हमने भी कोशिश की है और कोशिश हम लोग करेंगे। पार्टी कौन सी है आपकी? कौन सी पार्टी से आप उम्मीदवारी जता रहे हैं अभी? मैं भाजपा से उम्मीदवारी जिता रहा हूँ। भाजपा से उम्मीदवारी मेरी लगभग हम सब लोगों ने बैठ करके ये तय किया कि भाजपा ही हम सब के लिए स्रोत है। इस पार्टी को ही आपने राजनीतिक जीवन में मानव सेवा के लिए आपने पैर रखा है। पहली बात, भाजपा क्यों चुनी? आपको ऐसा क्या लगा कि भाजपा के उद्देश्य में आपको? भाजपा मैंने चुना, पूरा देश चुन रहा है और चुनने का ही लॉजिस्टिक है कुछ न कुछ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब से आपने देश की कमान संभाली, पूरी दुनिया थर-थर कांपती है। राष्ट्र के लिए उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया आज भी सोच रही है। अभी भी चांद के ऊपर उन्होंने, वैज्ञानिकों ने जो कर कलाकृति जो दिखाई है, आज पूरा देश सैल्यूट करता है। तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, देश के वैज्ञानिकों की देन है। जिस बंदे के नाम से रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, जिसके नाम से भारत के झंडे लेकर के पूरी दुनिया निकल जाती है,
जिसके नाम से पूरी दुनिया सैल्यूट करती है, तो उस बंधा में क्रमांक है। तो मैं राष्ट्र के नाम से, जिन्होंने राष्ट्र को चुना है, जो देश के लिए समर्पित है, जो देश को सही दिशा दिखाना चाहता है, जो देश का भविष्य बनाना चाहता है, हम इसलिए मेरे भाजपा चुना। पार्टी विश्वास कर लेती है, आपको सिंबल दे भी देती है, तो मुख्य चुनावी क्या मुद्दे होंगे? जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में मंगरा क्षेत्र से तो आप बिलोंग करती है, औद्योगिक क्षेत्र का मुद्दा अच्छी तरह से जानते हैं। फैक्ट्री यहाँ पे उद्योग क्षेत्र की चार होने के बावजूद भी इस तरह के लोगों के बारे में, जो मजदूर है, उसके बारे में आपकी राय और मुख्य क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? ऐसा स्थानीय जो वर्तमान की कंडीशन आपके सामने खड़ी है। हम राजनीति में, हम अगले 7-8 साल से मेरे पास जनसेवा की एक जिम्मेदारी है। मेरे पास मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, छोटी मोटी, कहीं भी किसी न किसी कोने में कोई न कोई माध्यम से पंचायत को साथ लेकर के। मैं इसके अलावा पूरी विधानसभा में कहीं न कहीं मेरा रूट और प्लान रहता है। आज क्षेत्र की कंडीशन आप खुद देख सकते हैं। आज हमारा ये रास है, यहाँ हमारे बच्चे 12वीं पढ़ने के बाद में स्कूल छोड़ रहे हैं, कॉलेज नहीं है। यहाँ पंचायत समिति होनी थी, वो भी नहीं है। यहाँ सरकारी बहुत बड़े कवाटर बनने चाहिए, जो सारे क्षेत्र को 25-30 किलोमीटर की परिधि को यहाँ जोड़ते हैं, वो भी नहीं है। आज हमारे यहाँ साइंस नहीं है राज सीनियर स्कूल के अंदर। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? तो कहीं न कहीं राजनीतिक लोगों ने बहुत सारी कमियां छोड़ी है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन हर एक आदमी की, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर एक आदमी की आत्मा से आप सुनना, चाहे इधर चले जाओ आप कुर्की की तरफ से, जहाँ किशनगढ़ बॉर्डर को और कुर्की क्षेत्र को जोड़ना है, वहाँ हजारों लोग रोज का रोज इधर उधर आन जान होते हैं, उस रोड की हालत खराब हो रखी है। चाहे आप इधर चले जाओ, सुमेर की धरती के ऊपर जहाँ जेता कुंभा का एक इतिहास रहा है, जो शेरा सूली की सेना को, सीधा सेना को हरा करके उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर इस देश और इस मातृभूमि के लिए किए हैं, वहां भी एक कोई स्त्री बनना चाहिए, वो भी कहाँ है? आज चाहे जेठान चले जाओ, नर्सिंग कॉलेज होनी चाहिए, वो कहाँ है? आज इंडस्ट्रियल इलाकों के अंदर आप देख लीजिए, थे अल्ट्राटेक, निमोल देख लीजिए आप, कंडीशन क्या, वहाँ लोकल को प्रवेश भी नहीं। पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि लोकल तो आप बाहर हो। तो ये जो दुर्दशा हो रखी है इस क्षेत्र की, तो वो कहीं न कहीं जो जिम्मेदार लोग, जो जिम्मेदारी से आज तक बैठे हैं उन कुर्सियों के ऊपर, तो उनकी रही। तो हमारा तो ये दायित्व है कि हम लोग उन जितनी भी जो समस्याएं खड़ी हैं पूरे क्षेत्र के अंदर, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें भी जनता एक बार मौका देगी। पार्टी पर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बैनर तले सदस्य हूं, और मैं पूरी दल बल के साथ में अपना टिकट की दावेदारी पेश करूंगा, और भाजपा जरूर यहाँ 36 कौम की भावनाओं को रखते हुए मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी। और जब भाजपा जिम्मेदारी सौंपेगी तो मैं कहीं न कहीं विश्वास के पार्टी के बैनर तले कहीं के विश्वास पे खड़ा करने की कोशिश करूंगा। पार्टी आप पर विश्वास कर लेती है या दूसरे पे विश्वास कर लेती है, कोई दूसरा उम्मीदवार उतार देती है, उस समय आपकी पार्टी के प्रति क्या विचार रहेंगे, या फिर चुनावी मामले में आपके क्या रणनीति रहेगी? राजेंद्र साहब, मान लोग आज तक चाहे ग्राम पंचायतों के चुनाव ले लीजिए, चाहे और कोई चुनाव ले लीजिए, मैं सारी कौमों को साथ देकर के हम लोग चलते हैं। सारे लोगों की भावनाओं का हम लोग आदर करते हैं। हमारे मन में और हमारे कर्म, हमारी जो विचारधाराएं होती हैं, सबको उस झंडे के नीचे देखना चाहता है जो राष्ट्र एक सही दिशा तय कर पा रहा है। हमारा पैनल में नाम आना नहीं आना, हमारी पूरी लगन से, पूरी मेहनत से कोशिश रहेगी कि मैं उस पार्टी का सदस्य रहूं, और पार्टी का सदस्य होने के नाते पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी। जो भी पार्टी का जो निर्णय होगा, वो मुझे लगता है, मुझे आत्मविश्वास है कि वो सही दिशा और सही जगह तय कर पाएंगे, और पूर्ण रूप से वो हमारे ऊपर जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, आपके क्षेत्र में मैं खूब घूमा, जैसा क्षेत्र में जो कहीं जाते हैं, आपके ऊपर एक हिंदू नेता के रूप में, एक हिंदू कह दीजिए आप, RSS, बजरंग दल, इन सब के प्रचार प्रसार में, इन सब के विचारों को आम पब्लिक तक पहुंचाने का एक हिंदू नेता के रूप में आप लोग पुकारते हैं, ये क्या कारण से? नरेंद्र जी भाई साहब, हम किसी का अपमान नहीं करते, लेकिन अपमान हम लोग सहन भी नहीं करेंगे। हम सबका आदर करते हैं, लेकिन अनादर कहीं होता है। यदि हमारे धर्म के झंडे के नीचे कोई राजनीति करने की कोशिश करता है,
या कहीं किसी षड्यंत्र के माध्यम से उस षड्यंत्र में हमारी बहन बेटियों को यदि कोई फंसाने की कोशिश करता है, यदि कहीं न कहीं किसी न किसी अपमानित टिप्पणी करता है, तो जो देश का हर एक नागरिक को करना चाहिए वही मैं करता हूं। हम लोग उस धार्मिक चीजों के अंदर जो लोग जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, वो भी अपना अपना कर्म अपनी अपनी जगह कर रहे हैं, तो मुझे निसंकोच ये बताते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं सनातन का आदमी हूं और मैं हिंदुत्व हूं और मैं उस हिंदुत्व के झंडे के नीचे 24 घंटे रहा हूं और रहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आवाज उठाना, मुद्दा उठाना, उसका समाधान करना और बढ़ चढ़ करके भाग लेना, ये कौन सा गुनाह है? आप जिस चीज से हो, जिस जन्मजात जिस जगह से हो, और उस पर भी यदि आप कपड़े डाल के घूमोगे, तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं शर्मवार वाली चीज होती है। तो आपको खुल के बोलने में कोई नहीं संकोच होता। हम किसी का अपमान थोड़ी कर रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं सबका, कि हम सम्मानजनक, हम सम्मान करते हैं। यदि हमारे साथ में कोई अपमान करेगा तो हम भी जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में हम समझाने के लिए हमेशा तत्पर थे और तत्पर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनीति में आप उतर गए, पार्टी से आपने उम्मीदवारी जता दी, लेकिन जो जैतारण विधानसभा की जो क्षेत्र है वो रायपुर और जैतारण दोनों मिला के कुल कितनी ग्राम पंचायतें आती है? भौगोलिक स्थिति 67 ग्राम पंचायतें आती हैं। मगरा क्षेत्र जिसमें बहुत बड़ा मायना रखता है, मगरा क्षेत्र में आज आप मान लो मंगरे की क्या कंडीशन है, आप अपने चैनल के माध्यम से वह सर्वे करना, मतलब सड़कों को ले लीजिए, चाहे किसी भी तरह की जो सरकारी जो सुविधाएं होती है वो आज वहाँ फेल हो रही है। जबकि मंगरा एक क्षेत्र वैसा क्षेत्र है जहाँ देश को हर एक घर एक देश को सैनिक देता है और वह राष्ट्र की रक्षा करता है। पूरा मंगरा, पूरे मंगरे में हर कोने में हर घर से एक देश का फौजी निकलेगा और वो देश के लिए कुर्बान भी होता है और देश के लिए हमेशा तत्पर बॉर्डर पे जागता है, जो हर एक नागरिक को करना चाहिए। तो कहीं न कहीं किसी कोने में, चाहे मंगरा ले लीजिए, चाहे हमारा मैदानी स्थल क्षेत्र ले लीजिए, चाहे कुर्की क्षेत्र ले लीजिए, लांबे ले लीजिए, आप आम जन की आवाज को सुनिए। आज का जो नए विचार जो आ रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, जो देश की एक नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस देश के अंदर हर एक नए आदमी को आगे आने की जरूरत है। तो मैं वही कर रहा हूँ जो हर एक युवा आदमी चाहता है, हर एक नई सोच, हर नया विचार जो चाहते हैं, उस विचारधारा के साथ में सम्मिलित होकर के अपनी पार्टी में दावेदारी पेश किए और जो भी निर्णय होगा वो पार्टी का सर्वोच्च निर्णय होगा। आपने अभी कहा कि मैं एक गुज्जर समाज से आता हूँ, मेरे समाज की संख्या आपने लगभग आपके समाज की 40,000-42,000 मान रहे हैं। एग्जिट डाटा हम कह नहीं सकते, जातीय जनगणना हुई नहीं है इसलिए। लेकिन कांग्रेस की ओर से भी तो गुज्जर समाज के प्रत्याशी उम्मीदवारी जता रहे हैं, कोई आरएलपी से उम्मीदवारी जता रहे हैं, आप बीजेपी से ताल ठोक रहे हैं। क्या समाज में आपको पूरा विश्वास है कि समाज आपका सहयोग करेगा? नरेंद्र जी साहब, सबको अपनी अपनी पार्टी में हक और अधिकार मांगने का अधिकार है। जातीय समीकरण मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया है कि आज तक हमारी जातीय समीकरण को दबाया गया है, ओपन नहीं लाया गया। आज हमें कौन सी जिम्मेदारी मिली है? जैतारण में किसी भी इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है जो हम लोग जिम्मेदारी के दायित्व पे कंगार पे खड़े हैं। जो पॉलिटिक्स में, जो जनसेवा में जो आज तक गए हैं, वो सारी कौमों को साथ लेकर के जाते हैं। तो मैंने तो 2015 से मैं ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूँ, वो मैं सभी जातियों को साथ लेकर चलता हूँ। समाज में कोई कांग्रेस से दावेदारी कर रहा है, कोई आरएलपी से कर रहा है या और किसी से कर रहा है, सबका अपना अपना मत है, सबका अपना अधिकार है। लेकिन मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जहां मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी सौंपेगी तो जरूर मुझे सभी कौमों का तन मन और धन से समर्थन मिलेगा और वो बहुत ही बड़े बहुल्य समर्थन होगा और एक तरफा समर्थन होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। वो तो हम लोग जब क्षेत्र में घूमे हैं, हमें भी पता है कि आप जो यूनियन के अंदर मजदूर यूनियन के लोगों के लिए जब भी कोई कार्य करते हैं, आप कोई जात नहीं देखते हैं, कोई पाप नहीं देखते हैं, आप तो केवल उनको अपने भाई की तरह प्रेम करके उनका सहयोग करते हैं। छत्तीस कौम की आप दिलों में बसे रहे। ये तो हम लोगों ने हमारे स्थानीय लोगों से यहाँ मिलने के बाद हमें पता चला है। एक चीज और है सरपंच साहब कि आप कह रहे हैं कि मंगरा बेल्ट में विकास नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है, मैदानी एरिया में रोड टूटी हुई है, सुमेल चांद ऐतिहासिक स्थल है, उसका विकास नहीं है,
कुर्की से दूसरे जिलों को जोड़ता है, वहां पे ये व्यवस्था है पूरी। सांसद भाजपा के, प्रमुख भाजपा के, विधायक भाजपा के, प्रधान भाजपा के, कड़ी से कड़ी मिलेगी। ये कहां चूक हुई कि विकास के लिए आप आज वापस इस मुद्दों को लेके जाना पड़ेगा लोगों के बीच, वो भी भाजपा के बैनर चले। जब आप पे पार्टी विश्वास करती है तो उनका सिंबल लेके आप वोट मांगेंगे, उस समय आप लोगों को क्या संतुष्ट करेंगे, या आपकी नजरिए में ये विकास कार्य क्यों नहीं हो पाया, जिनकी जिम्मेदारी। अब हम स्थानीय को कहते हैं, वो कहते हैं मेरी सरकार नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान जो सरकार यदि आपकी नहीं तो क्या आपके अमले खंड नहीं की? हमारे पास में इंडस्ट्री के इलाकों के 300-400 करोड़ डीएमएफटी का फंड पड़ा जिला स्तर के ऊपर। आज अदर विधानसभा उस फंड को उठा करके वहां उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया, दुनिया भर का उठा के पैसे, हमारे पैसे वो खा रहे हैं। 80-85%, 90% खनन इस विधानसभा क्षेत्र जैतान से होता है, अपना फंड और कोई खा रहा है और बताते हम पैसे कहां से लाए। जब पैसे लाने की बात होती है, अपने दल बल और अपनी ताकत के साथ में वहां कहना कि मेरा अधिकार है, मुझे हमारा अधिकार हमारे क्षेत्र में चला जाए। यदि वो फंड यहाँ आ जाए तो मुझे नहीं लगता इस क्षेत्र की एक भी रोड कच्ची हो। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की स्कूलों और हॉस्पिटलों और कई अन्य जो सार्वजनिक जो जगह हैं वो कई काम के कमियों की वजह से वो आज ग्रसित हो। मुझे नहीं लगता है कि कई क्षेत्र जो ऐसी ग्राम पंचायतें जहाँ सख्त जरूरत होती है लाइटों की, तो वहां असंभव हो। ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां डेवलपमेंट के 4 तारे नहीं लगेंगे, जहां चिकित्सा और जल के ऊपर काम करने के लिए डीएमटी का फंड वहां करोड़ों रुपया पड़ा है, तो वो नहीं लाना वो किसकी कमी होगी? वो कहीं न कहीं किसी न किसी हमारे दिमाग में जागना पड़ेगा ना, भाई हमारे कमी है, हमें जनता ने चुना है कि आम जन वहां थोड़ी जाएंगे। तो हम तो उसी को पूछेंगे ना जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहा है हमारा पैसा। आप पहले जानने से तो काम होगा नहीं। और जब आप चुनावी समय में 50 तरह के वादे करते हो, हम धरती आसमान को एक कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो आसमान में रह गए ना, वो गए कहाँ?